Hello guys, welcome to our new study channel Past Study Changing the Way of Learning. Today we will discuss the derivation of capacitor in series and the parallel. Understand? So let's start. First, capacitor in series. Let C1, C2 and Cn capacitor are connected in series. ठीक है, अगर C1, C2, C3 Cn कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है and V is the potential difference apply across its ends, then each capacitor receive the same charge of magnitude Q. Understand? And the potential difference across each capacitor are different. Understand? जैसा कि हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़े थे, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस होता है देन द करंट विल बी सेम इन ईच रेजिस्टेंस. ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस across every resistance will be different. ठीक है, उसी तरह कैपेसिटर में भी होता है, चार्ज सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर डिफरेंट. ठीक है, जैसे C1 में भी Q चार्ज है, C2 में भी Q चार्ज है, C3 में भी Q चार्ज है, Cn में भी Q चार्ज है. ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स आर डिफरेंट. C1 में V1 है, C2 में V2 है, C3 में V3 है और Cn में भी है. अंडरस्टैंड? हम लोग फॉर्मूला जानते हुए कैपेसिटेंस का Q इज इक्वल टू CV. अंडरस्टैंड? उसी तरह तो V क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q अपॉन C. ठीक है, सारे का V1 का निकाल दिया. पहले V1 का क्या निकलेगा, V1 का Q अपॉन C1, V2 का Q अपॉन C2, V3 का Q अपॉन C3. अब Vn का हो जाएगा Q अपॉन Cn हो जाएगा. अंडरस्टैंड? क्योंकि चार सेम है इसलिए सभी में Q होगा. If CS is the total capacitance of the combination, V is equal to Q upon CS. मतलब CS is the equivalent capacitance we can say. Understand? V क्या, total potential difference. तो V क्या, V1 V2 V3 और Vn को जोड़ के V आता है. ठीक है, बिकॉज V डिस्ट्रीब्यूट हो गया हर एक कैपेसिटर में. C1 में V1 हो गया, C2 में V2 हो गया, Vn में Cn में Vn हो गया. अंडरस्टैंड? V को Q अपन CS लिख सकते हैं और V1 को Q अपन C1, V2 को Q अपन C2 और Vn पे Q अपन Cn. ठीक है, Q यहाँ से कॉमन ले लीजिए और Q काट दीजिए. देन 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn. इसमें जो फॉर्मूला आया वो किससे मैच कर रहा, कुछ सिमेट्री आ रहा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल से. ठीक है, मीन्स जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला है वो कैपेसिटेंस इन सीरीज का फॉर्मूला है. अंडरस्टैंड? ये ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस इन जो पैरेलल का जो फॉर्मूला है उसी टाइप का कैपेसिटेंस इन सीरीज का होगा. अंडरस्टैंड? अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट. कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो ध्यान लीजिए. इन सीरीज ऑल द कैपेसिटर वुड एक्कर सेम चार्ज. सीरीज में कैपेसिटर प्राप्त करता है सेम चार्ज. अंडरस्टैंड? बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेम डिफरेंट होता है. अंडरस्टैंड? नाउ कैपेसिटर इन पैरेलल. If potential difference V is apply across its end. ठीक है, and plus Q is distributed in capacitor C1 plus Q1 and capacitor C2 plus Q2 and capacitor C3
plus of Q3. Understand? Let the three capacitance of capacitor C1, C2, C3 are connected in parallel and be with the potential difference across the combination. बट जैसा कि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल में पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन आर सेम. अंडरस्टैंड? पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा सेम होता है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम, देयरफॉर चार्जेस ऑन ईच विल बी डिफरेंट. चार्जेस डिफरेंट हो जाएगा. जैसे Q1 इक्वल टू C1 इंटू बी, Q2 इक्वल टू C2 इंटू बी, Q3 इक्वल टू C3 इंटू बी. अंडरस्टैंड? Let us assume Cp with the equivalent capacitance in parallel, that is a single capacitor which would occur the same charge Q under the same potential difference B. ठीक है? जैसे Q1 Q is the total charge, Q1 plus Q2 plus Q3. Understand? And Q को क्या लिख सकते हैं? Cp इंटू बी. एंड Q1 को C1 इंटू बी, Q2 को C2 इंटू बी, Q3 को C3 इंटू बी. ठीक है? भी कॉमन ले लेंगे और भी को कट कर देंगे दोनों तरफ से. Cp को C1 प्लस C2 प्लस C3. ये फॉर्मूला आपको किस फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है? आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज. ठीक है? रेजिस्टेंस इन सीरीज में जो फॉर्मूला है वो कैपेसिटर इन पैरेलल में होगा. अंडरस्टैंड? याद रखिएगा. इंपॉर्टेंट नोट है कुछ. इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट. सॉरी, ये गलत है. पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम. ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम. पैरेलल में याद रखिएगा. इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम. ठीक है? थोड़ा गलती होगी है, सॉरी. बट डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस वुड बी occur बाय द डिफरेंट कैपेसिटर. बट लेकिन अलग अलग कैपेसिटर अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज occur करेगी. ठीक है? कुछ क्वेश्चन है सीरीज और पैरेलल कॉन्सेप्ट पर, देख लेते हैं. C1 C2 C3 सीरीज में लगा हुआ है of 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad with potential difference across region 10 micro, सॉरी 10 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट. Then what will the total capacitance of this combination? What will the total capacitance of this combination? टोटल कैपेसिटेंस के बाद सीरीज में तो फॉर्मूला पैरेलल का लगता है, अपोजिट होता है, इसलिए 1/CS इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6. एलसीएम ले ली 6, 3 to 1, so 6/6 1. Hence CS is the 1 microfarad. ठीक है? फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा? व्हाट विल द चार्ज occur बाय C1 C2 एंड C3. सबसे पहले चार्ज ही निकाल लेते हैं क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है. ठीक है? ठीक है? As we know, some same charges will occur by all capacitor in series. पहले बोला था मैंने. Q इज इक्वल टू सी बी. सी एस कितना आया था? 1 आया था. और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया था? 10. तो देन चार्ज कितना होगा? 10 माइक्रोकूलम. ठीक है? 10 माइक्रोकूलम चार्जेस वुड occur by the C1 C2 and C3. ठीक है?
और फिर मांगना था व्हाट विल द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स C3 C2 एंड C1। अंडरस्टैंड। V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 फॉर्मूला होता है। Q1 कितना दिया हुआ था, Q1 सेम चार्जेस होगा इसलिए 10 होगा और डिवाइड बाई C1 2 दिया हुआ था, देन 5 वोल्ट आएगा। V2 Q2 अपॉन C2, Q2 Q1 Q3 तीनों तो सेम ही है इसलिए 10 ही हो जाएगा और C2 का मान दिया हुआ था 3, हेंस 3.33 वोल्ट। V3 इक्वल टू Q3 अपॉन C3, Q3 भी 10 ही हो जाएगा एंड C3 का वैल्यू दिया था 6, देन 5 अपॉन 3G इक्वल टू 1.6 वोल्ट। अंडरस्टैंड। सेकेंड क्वेश्चन, C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर है, 5 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड एंड 15 माइक्रोफैरड विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 20 वोल्ट potential difference apply across its ends, then find the equivalent capacitance of this combination। इक्वल क्या पैरेलल में है तो अपोजिट फॉर्मूला लगता है रेजिस्टेंस से, तो क्या सीरीज का फॉर्मूला लग जाएगा, रेजिस्टेंस का अकॉर्डिंग सीरीज का फॉर्मूला लगेगा। तो तीनों को जोड़ दो, 5 + 10 + 15 15 30 माइक्रोफैरड, टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरड। अंडरस्टैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द चार्जेस एक्कर बाय द C1 C2 एंड C3। दिस क्वेश्चन देखिए, चार्ज बताने के लिए हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल इसलिए सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन देखते, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, अगर यहाँ 20 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 20 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी 20 वोल्ट होगा। अंडरस्टैंड। मतलब तीनों ब्रांच में जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज क्या होगा, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V। ठीक है, C1 5 दिया होगा और V क्या होगा 20 होगा, 100 माइक्रोकूलम। Q2 भी इक्वल टू C2 इंटू V, C2 10 दिया हुआ, V 20 दिया हुआ 200 माइक्रोकूलम। Q3 इज इक्वल टू 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 300 माइक्रोकूलम। अंडरस्टैंड। So let's end our video lecture. Thank you.